Reiterate is this House and the Prime Minister's condolence for those martyred in the Indian aggression that took place late last night. वो जो मर्द, औरत, बच्चे शहीद हुए थे कल रात भारत के इस बुज़दिलाना हमले में हम ना सिर्फ उस वाक़या का मज़म्मत करते हैं मगर उन शहीद के ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल वक्त में शाना बशाना खड़े हैं। ये इनका खून, they were not killed in the course of war, Janabe Speaker. ये शहादतें were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते, मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मज़म्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मज़म्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, दहशतगर्दी के ये रट हम कब तक सुनेंगे? ये 2001 नहीं है जनाब स्पीकर, ये 2003 नहीं है जनाब स्पीकर कि कोई ममालिक उठ के कहें कि ये मुसलमान दहशतगर्द है और पूरी दुनिया मान ले। 2 हफ्ते से पाकिस्तान ये झूठे बेबुनियाद इल्जामात सुनते रहे। हमने इसका जवाब में वजीर आजम साहब ने भारत को चैलेंज किया कि हमारे हाथ साफ है, एक बैनुल अक़वामी सतह पे एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगे, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए कि इस हमले में कौन मुलव्वस था। इसलिए पाकिस्तान को पता है, इस्लामाबाद को पता है कि हम इस बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस नहीं था। The Kashmir cause is too noble, Janab Speaker. We have truth, justice and history on our side. Terrorism is a form of cowardice. Pakistan does not need to deploy terrorism. The people of Kashmir do not need to deploy terrorism. हम इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने करारदाद के मुताबिक सच के साथ खड़े हैं और भारत झूठ के साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। मैं एक बार फिर इस फ्लोर पे खड़े होके जिस अंदाज से और जिस तरीके से पाकिस्तान का एयरफोर्स ने एक बार फिर हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। इन्होंने इनके ये 5 जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। जी जनाब स्पीकर, हम मानते हैं कि भारत हमसे बड़ा मुल्क है, वो तादाद में बड़े हैं, उनके पास माल भी ज्यादा होगा। जनाब स्पीकर, अंग्रेजी में एक कहावत है that the larger they are, the harder they will fall. और इंशाअल्लाह ताला ये जो भारत अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, वो वहशी बन चुके हैं, वो दरिंदर बन चुके हैं, वो अपने अना की वजह से अंधा बन चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे कि हम जंग के हामी नहीं हैं, ना हम जंग के हामी रहे हैं, लेकिन अब आपने हमला किया है। आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। रात के अंधेरे की नहीं, किसी झूठ की बना पे नहीं,
इंटरनेशनल कानून के मुताबिक, यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम खड़े हैं। हमने वजीर आजम साहब ने एक बार फिर आज वो दोहराया है कि पाकिस्तान तैयार है इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए। हम चाहते हैं कि ना सिर्फ वो लोग जो इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे थे वो बेनकाब हो जाएं, मगर हमारा उम्मीद है कि ये जो वजीर आजम का विजन है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन हो, तो अगर इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन बनता है, हमारा ऐसे कोई इदारा या फोरम बनता है जिस पे हम सब राजी है कि यही फोरम मुनासिब है इस किस्म की वाकया का तहकीक करने के लिए, तो आगे जाके भी अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म की दहशतगर्दी का वाकया हो, चाहे वो भारत में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, तो ये फोरम मौजूद होगा उस दहशतगर्दी का वाकया को इन्वेस्टिगेट करना और हमें बताना और भारत को बताना, ताकि हम खुद दहशतगर्दों का मुकाबला कर सके। हम तो भारत की वजह से नहीं, किसी बैनुल अक़वामी ताकत की वजह से नहीं, अपने शहरियों को बचाने के लिए, अपने शहीदों के शहादत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो भी दहशतगर्द फोर्सेस मौजूद हैं, उनके भी जो बैकर्स हैं, उनको मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर कब तक क्या भारत और पाकिस्तान अपनी किस्मत इन दहशतगर्दों के हाथ में छोड़ेंगे कि कोई भी उठ जाए, मकबूजा कश्मीर में हमला करे या भारत में कहीं भी हमला करे और वो बहाना बने कि ना सिर्फ हमारा दोनों ममालिक जंग पे उतर आए, न्यूक्लियर वॉर का खतरा पूरा दुनिया में हो। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इतना अहलियत है, इतना सलाहियत है कि हम दुश्मन का हर हमला का, इस किस्म के हमले जिसके जवाब कल रात हुए थे, या वो सफारती सतह पे इसहाक डार साहब के और वजीर आजम साहब की क़यादत में, इंशाअल्लाह ताला हर हमला का जवाब देने के लिए तैयार है। और ये भारत की भूल है, ये भारत की भूल है अगर वो समझते हैं कि हम दूसरों की तरह इन किस्म के हमलों के जवाब में खामोश होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।